हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र एडिटर पर। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ में प्रश्नावली 4.4 पढ़ रहे थे और उसमें के पहला के तीनों क्वेश्चन को बता दिया गया है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जाकर पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग दूसरा से स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी यही है, ये परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, पूछता ही है। ठीक है, तो यानी कि दूसरा क्वेश्चन में है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से काफी भी यही है। कभी कभी एक नंबर में पूछता है, नहीं तो ये दो नंबर के लिए फिक्स कर दिया गया है। क्वेश्चन दो नंबर के पूछेगा ही पूछेगा, एकदम लिख के रख लीजिए। ठीक है, एकदम ब्रह्मा विष्णु का लेख है कि पूछेगा। ठीक, के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ताकि उसके दो का हो बराबर मूल हो। ध्यान दीजिएगा, समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, यही ना है। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, यानी कह रहा है कि के मान ज्ञात करना है। इसमें के है ना, यही के मान ज्ञात करना है और दो को मूलवा बराबर दिया है। तो हम बताए थे पिछली वीडियो में कि बराबर मूल कब होता है। बराबर मूल तब होता है जब डी के मान 0 हो जाए। अगर डी के मान 0 हो जाता है, डी का मान 0 आता है, तो समीकरण के बराबर मूल होंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण के क्या होंगे, बराबर मूल होंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम ए बराबर लिखेंगे। ए का मान कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 2 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए के मान होता है और बी के मान यानी कि एक्स का गुणांक बी का मान होता है, और जिसमें एक्स नहीं लगता है उस सी के मान होता है। समझ में आया ना। ए के मान हो जाएगा 2, बी के मान की और सी के मान 3। तो हम क्या बताए कि बराबर मूल है, तो बराबर मूल रहता है तो डी के मान कितना लेके चलते हैं, 0। जब बराबर मूल होगा, डी के मान 0, बस इतना ही छोटा सा एकदम याद रख कर लीजिए कि जब भी बराबर मूल कहेगा तो डी के मान 0 होता है। ठीक, तो डी बराबर 0, तो डी बराबर एक फार्मूला होता है। डी बराबर 0 समझ में आ गया ना, बराबर मूल कहा था इसलिए। और डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, बी है ना, तो बी के मान क्या है, तो कहिएगा कि के है। बी के मान क्या है, के है, तो के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 है तो 4। ए है ना, तो ए के मान कितना, तो 2, और सी है ना, तो सी के मानवा कितना, 3। ठीक है, बराबर 0, जैसे जैसे है उसे उसे हम बैठा दिए। ठीक, अब के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया के 24 अब बराबर में 0। अब देखिए, के स्क्वायर बराबर जब माइनस को इस साइड भेजते हैं ना बराबर के, तो हो जाता है प्लस में, तो प्लस में 24 हो जाएगा। आ के बराबर जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर आके रूट में बदल जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट में, तो रूट के अंदर में हो जाएगा 24। तो इसलिए के बराबर, अब 24 को हम तोड़ देंगे इसे, 24 को, तो 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, तो दो से जाएगा 3 बार में, दो कै गो, तो कहिएगा कि 2 गो, तो 2 गो, दो गो में से एगो निकलता है रूट के अंदर, अंदर रहेगा तो एगो बाहर निकलेगा, ये दोनों नहीं निकलेगा तो ये दोनों में गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2√6। कहिएगा कि प्लस माइनस कहाँ से आया, तो भैया रूट के बहरी जो होता है ना, वो प्लस प्लस के भी चिन्ह होता है और माइनस के भी चिन्ह होता है, दोनों के चिन्ह याद होता है। याद रखिएगा कि रूट में से जब भी निकलता है, चाहे रूट में से नहीं निकलता है, तो रूट के बाहर प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह होता है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, एक कोष्टवा के बहरी कुछ नहीं तो गुणा के चिन्ह होता है, तो के एक्स के गुणा पहले एक्स में करेंगे, फिर के एक्स के गुणा 2 में करेंगे। चलिए करते हैं। के एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 का गुणा के एक्स में करेंगे तो 2 के एक्स हो जाएगा, और प्लस में 6 है तो 6 बराबर में 0 है तो 0। ध्यान दीजिए, दोनों में क्या किए हैं, गुणा किए हैं। ठीक है, अब यहाँ से ए का मान यानी एक्स स्क्वायर जिसमें लगा रहता है उसके आगे का ए का मान कहलाता है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक ए का मान हो जाएगा, ए का मान के। अब बी का मान कितना, तो कहिएगा कि बी का मान -2 के, और सी का मान कितना, तो सी के मान 6। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम क्या बताए हैं कि जब मूल बराबर होता है तो डी के मान 0 बैठाइए। जब भी मूल बराबर होता है तो डी के मान 0 बैठता है। ठीक है, तब डी बराबर 0 लिख दिए।
बी स्क्वायर माइनस 4ac। ई कहाँ से लिखे, चूंकि डी का फॉर्मूला होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बराबर जीरो है तो जीरो। अब देखिएगा बी स्क्वायर, तो बी कितना है तो कहिएगा कि -2k है। बी कितना है -2k, तो -2k के स्क्वायर माइनस 4। ए कितना है तो के है, और सी कितना है तो 6 है, अब बराबर जीरो। अब देखिए माइनस माइनस दो बार जब गुणा होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो तीनों दो दो बार होगा ना, माइनस माइनस होगा तो प्लस, दो दूनी के 4, और के में के से गुणा करेंगे तो के स्क्वायर। 6 में 4 से गुणा कर देंगे, 6 चौके 24, और के है तो के बराबर जीरो। तो देखिए 4k स्क्वायर और -24 को हम क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे, माइनस में है तो प्लस में 24 के हो जाएगा। के से के कट जाएगा, दो इधर एगो है इधर दो है, तो एगो के इधर बचेगा, तो 4k बराबर हो जाएगा 24। तो जब 4k बराबर 24, तो के बराबर कितना, के बराबर कितना, तो 4 इधर भागा में लगा दीजिए, तो 24 बटे में 4, 4 छके 24, के का मान कितना निकल के आ गया 6। यही होगा आंसर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग एकदम बढ़िया से ध्यान से बना लीजिएगा, क्योंकि यही दोनों क्वेश्चन में से आपसे कोई पूछेगा। ठीक है, यही दोनों में से कोई क्वेश्चन में से एक जरूरी आता है एग्जाम में, एकदम लिख के रख लीजिए कि आएगा ही आएगा। ठीक, ये दोनों को बढ़िया से ध्यान से देखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। लंबाई क्या कह रहा है, चौड़ाई से दुगना। लंबाई को ज्यादा रखेंगे और चौड़ाई को क्या करेंगे, कम रखेंगे। ठीक, एक क्या है कि क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जो लंबाई जो होना चाहिए, लंबाई लंबाई वो चौड़ाई के दुगना हो। तो अगर मान के चलते हैं कि चौड़ाई x है तो लंबाई 2x होगा, इसको चौड़ाई कहेंगे, इसको क्या कहेंगे चौड़ाई, और इसको क्या कहेंगे लंबाई। क्योंकि ये आयताकार भाग होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लंबाई बड़ा होता है चौड़ाई कम होता है। ठीक है, और आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक, तो क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो हम यहाँ पहले मान लिए, माने क्या है चौड़ाई, क्यों चौड़ाई माने, कितना के कंफ्यूजन होता है कि माना कैसे जाता है, मानने में बहुत लोग कंफ्यूजन आ जाते हैं कि हम लोग मानेंगे कैसे। तो देखिए पहले क्या बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगना है, तो भैया हम लंबाई मान लेंगे पहले, तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि लंबाई ना दुगना है किसका, चौड़ैया का, जिसका रहेगा किसका दुगना, तो चौड़ाई के, तो चौड़ाई मानेंगे तब ना, दो से गुणा कर देंगे तो लंबाई हो जाएगा। देखिए लंबाई जो है, लंबाई वो दुगना है, दो गुना है किसका है, चौड़ाई के दुगना, तो चौड़ैया मानेंगे तब ना बराबर होगा लंबाई के। तो इसलिए पहले जिसका जो दुगना हो, चाहे जिससे बड़ा छोटा हो, उसको पहले मानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले चौड़ाई माने हैं कि माना बगिया की चौड़ाई बराबर x, बगिया की चौड़ाई बराबर x, तथा लंबाई क्या हो जाएगा, तथा लंबाई बराबर, लंबाई क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि लंबाई जो है वो चौड़ाई के क्या है दुगना है। और क्षेत्रफल कितना दिया है, तो क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आयत 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 हो गया ना एक तरह से, प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा, एक तरह से आयत ना हो गया, क्योंकि लंबाई बड़ा हो गया चौड़ाई छोटा हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है कितना, तो क्षेत्रफल की जगह बैठा देंगे 800, लंबाई कितना, तो लंबाई 2x है, चौड़ाई कितना, तो चौड़ाई x है। अब देखिए 800 के 800, 2x में x से गुणा कर देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 800 और यहाँ दो का में है गुणा में है, इधर ले आ देंगे तो भागा में आ बराबर x स्क्वायर, दो से कटा देंगे कई बार में, तो कहिएगा कि 400 बार में, तो यानी x स्क्वायर बराबर आ गया कितना 400।
तो जब एक्स स्क्वायर बराबर 400 तो एक्स बराबर स्क्वायर को हटाते हैं तो का में तो रूट में बदल जाता है, तो रूट के अंदर में 400 हो जाएगा, और 400 के 4 के तो दू, और 4 के दू, और दू गो जीरो में से एगो जीरो निकल जाएगा। एक्स बराबर कितना आ गया 20 मीटर, एक्स बराबर का आ गया 20। एक्स का माने थे चौड़ाई ना, तो चौड़ाई माने थे, तो चौड़ाई का माने थे एक्स, एक्स के मान कितना आ गया 20, 20 मीटर। लंबाई क्या माने थे, लंबाई माने थे 2x, लंबाई का माने थे 2x, दो एक्स के मान 20, 20 दूनी के 40 मीटर। तो का बोल रहा था इसमें कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, तो लंबाई हो जाएगा 40 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दो गो मित्र हैं, ठीक है, दो का है मित्र है, और दोनों के जोड़ मित्र के आयु जो है, मान लेते हैं एक राम है एक श्याम है, ठीक है, राम और श्याम दोनों मित्र के आयु जो है वो 20 साल के दोनों हो रहे हैं। अगर राम एक्स साल के हो रहा है तो राम के मान लेते हैं एक्स, राम को का मान लिए एक्स मान लिए, तो प्लस श्याम बराबर 20, तो श्याम बराबर क्या हो जाएगा 20, अब प्लस में है इधर तो माइनस में, मतलब अगर एगो के एक्स मानेंगे तो दूसरा का क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। यही ना, माने दोनों के जोड़ने पर 20 आना चाहिए। ठीक, दोनों के जोड़ के 20 साल के, अगर एगो के एक्स मान लिए तो प्लस में एक्स था तो माइनस में, तो दूसरा का कितना 20 माइनस एक्स। तो यहाँ राम श्याम हम उदाहरण दिए हैं, यह ना कि राम और श्याम लिख दीजिएगा। यहाँ लिखेंगे कि माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बराबर एक्स वर्ष, तथा दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरा का मित्रवा कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स ना, दूसरे मित्र कितना हो जाएगा एक्स माइनस 20 माइनस एक्स वर्ष है। आगे क्वेश्चन पढ़िए, देखिए थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा जाता है बनाया जाता है। आगे बोला है कि 4 वर्ष पूर्व प्रश्नानुसार, जो प्रश्न अब कह रहा है उसके अनुसार चल रहे हैं। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले ना, 4 वर्ष पहले, तो अभी पहला मित्र के आयु 1 साल हो रहा है, तो 1 साल हो रहा है, अब ये हम मेरा मान के चलिए 22 साल हो रहा है, कितना हो रहा है 22 साल। तो 4 साल पहले कितना के थे, कितना साल के थे जी, तो कहिएगा कि 22 में से 4 को हम घटा देंगे तो आएगा 18 साल, यानी कि 4 साल पहले 18 साल के थे। तो इसी प्रकार पहला मित्र के आयु है 1 साल 1 वर्ष, तो एक रो में से 4 घटा देंगे, चूंकि अंक नहीं ना है कि घट जाएगा, एकदम रियल में एक्स है, ठीक है, तो एक्स माइनस 4। और दूसरका मित्रवा के कितना आयु है, तो दूसरका मित्रवा के है 20 माइनस एक्स, ये तो अभी के उम्र है, बाकी इहो तो 4 साल पहले घटेगा, जब ये 4 साल पहले 4 साल कम था तो ये भी तो कम होगा 4 साल पहले। ठीक, तो ये 4 साल पूर्व दोनों मित्रों के आयु का गुणनफल 48 था, माने दोनों के गुणा करने पर कितना आना चाहिए था 48। पहले मित्र की आयु 1 साल था, एक में से 4 घटा दिए, क्यों घटाए क्योंकि 4 साल पहले बोल रहा था। दूसरा मित्र की आयु 20 माइनस एक्स था, इसमें भी 4 घटा दिए, क्यों घटाए क्योंकि 4 साल पहले बोल रहा है। और दोनों का गुणनफल माने गुणा करने पर 48 आना चाहिए। कोष्ठ के बाहर गुणा के चिन्ह होता है, एक्स माइनस 4 के एक्स माइनस 4 अभी लिखेंगे। अब देखिए 20 में से 4 को घटा देंगे तो बचेगा 16, 16 माइनस एक्स, 20 में से 4 घटेगा ना बराबर 48 है, तो 48। अब क्या करेंगे देखिए, ये एक्स को उठाएंगे पहले, ठीक है, ऐसे से उठा के आई दोनों में गुणा कर देंगे, तो एक्स का गुणा 16 में करेंगे तो 16 एक्स हो जाएगा। पहले एक्स का गुणा, एक्स का गुणा किसमें किए 16 में, फिर एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अब एक्स का तो काम हो गया, अब माइनस 4 से कर रहे हैं, माइनस 4 से 16 में करेंगे तो 16 चौके 64, अब माइनस माइनस प्लस 4 से एक्स में करेंगे तो 4x बराबर 48। अब देखिए, अब इसको सजा के लिखने की कोशिश कर रहे हैं। माइनस एक्स स्क्वायर पहले क्यों सजा, पहले बड़ा वाला होता है जिस पर जिसका पावर ज्यादा वही ना पहले, तो एक्स स्क्वायर पहले माइनस में, और 16 को एक्स प्लस में, और 4 को एक्स प्लस में 20 को एक्स हो जाएगा। अब माइनस 64 के माइनस 64, और माइनस प्लस में 48 है तो इधर आके माइनस में 48 है बराबर 0। एक लाइन और देखिएगा एक्स स्क्वायर, अब देखिए 20 प्लस में 20 एक्स,
अब माइनस में 64 और माइनस में 48 कितना हो जाएगा जी? 8 4 12 और 6 4 10 1 11 माइनस 112 ना, माइनस 112 बराबर 0। ए के मान यहाँ कितना हो जाएगा? ए के मान कहिएगा एक्स स्क्वायर के आगे ए का मान होता है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो एक है, एक का गुणा है तो माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस है। बी के मान 20 और सी के मान माइनस 112, ठीक है। ए के मान -1, बी के मान 20 और सी के मान -112। तो हम क्या निकालेंगे? डी। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी देखिए बी है ना, तो बी के मानवा कितना? तो कहिएगा कि बी के मानवा है 20, तो 20 के स्क्वायर और -4। ए के मान कितना? तो ए के मान -1 और सी के मान कितना? तो सी के मान -112। 20 में 20 से गुणा करेंगे 2 बार तो 400 हो जाएगा, ना कि 40। 20 20 से है 400, 2 दूनी के 4 और 2 को 0। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, बर्चो 48, 4 एकम 4, 448 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 448। घटेगा 448 में से 400 तक -48 बचेगा। देखिए तो डी के मान माइनस में आ गया ना, जब माइनस में आ जाता है तो स्थिति संभव नहीं है, ठीक है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। कब? जब डी के मान माइनस में आ जाए तब। तो लिखेंगे कि अतः निम्न स्थिति संभव नहीं है, निम्न स्थिति संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माइनस में है, इसलिए इसलिए बस छोड़ दीजिए इतना ही, निम्न स्थिति संभव नहीं है। बस बोला था क्या निम्न स्थिति संभव है? अगर है तो वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो निम्न स्थिति संभव है ये नहीं है, निम्न स्थिति संभव नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन बचल है। एक और क्वेश्चन में क्या है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क बनाना संभव है? परिमाप होना चाहिए 80 मीटर, परिमाप कितना होना चाहिए? 80 मीटर। अब क्षेत्रफल होना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लंबाई को x मान लेते हैं, चौड़ाई चौड़ाई के हम मानेंगे, देखिएगा कुछ भी मान सकते हैं। तो माना माना क्या है? पार्क बनाना है ना, पार्क की चौड़ाई अपना मन आ जाएगा, देखिएगा कैसे आएगा। पार्क की लंबाई x मान लिए, ठीक है। अब परिमाप दे दिया है, परिमाप कितना दे दिया है? तो 80 मीटर दिया है। तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए और याद कर लीजिए। आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 80 है, तो 80 ये 2 से भागा एने लगा देंगे तो एल प्लस बी बराबर 40 हो जाएगा ना। 2 से भागा लगा देंगे तो 80 में 2 से भाग दे देंगे तो 40 दूनी 80। अब ए लंबाई कितना है? तो कहिएगा x माने हैं। अब b क्या है? चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर 40। अब b बराबर अगर यहाँ से निकाले b बराबर तो 40 अब प्लस में x है तो इधर आके माइनस में x, तो b के मान कितना आ गया? 40 माइनस x। क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल दे दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया है? 400 मीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है बराबर 400। देखिए ये क्षेत्रफल इस सूत्र हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई किसका सूत्र है? आयत के लंबाई, आयत का लंबाई कितना है? तो लंबाई x माने है, चौड़ाई कितना? b कितना? तो 40 माइनस x बराबर 400 है तो 400, ठीक है। x का गुणा कर देंगे तो x का गुणा 40 में करेंगे तो 40x, x का गुणा x में करेंगे तो माइनस x स्क्वायर बराबर 400 है तो 400, ठीक है। इधर बना देते हैं, देखिए सजा के लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस में 40x और प्लस में 400 है, इधर आके माइनस में 400 बराबर 0। माइनस के कॉमन ले लेते हैं, माइनस के सब से कॉमन, तो एक्स स्क्वायर अब माइनस 40x अब माइनस में है तो प्लस में 400 बराबर 0। मैंने माइनस के कॉमन लेने का मतलब जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में। अब देखिए ऐसा कोई संख्या पहले गुणनखंड विधि से बना देते हैं। तो 400 में x का गुणा करेंगे तो 400 x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो इसको ऐसा दो भाग में तोड़िए ना कि गुणा करने पर 400 x स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने पर -40। तो 20 में 20 से गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, बाकी प्लस में 40 आ जाएगा। दोनों में माइनस दे देंगे तो गुणा करेंगे तो प्लस में आएगा, जोड़ेंगे तो
माइनस में आएगा, तो यानी टूटेगा कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। ये दोनों में से का चीज के कॉमन है, ये दोनों में से का चीज के कॉमन है, तो एक्स का कॉमन है, का के कॉमन है, एक्स का, तो एक्स बचेगा ना, अब माइनस यहाँ से एक्स निकलिए गया तो का बचेगा, 20 बचेगा। एक्स का कॉमन लिए, दो गो एक्स था तो एगो एक्स निकल गया तो एगो एक्स बचेगा, और यहाँ से एक्स निकल गया तो 20 बचेगा। यहाँ दोनों में से 20 का कॉमन है, 20 का, तो 20 का कॉमन लेंगे तो एक्स बचेगा, प्लस माइनस माइनस 20 के पहाड़ा में 20 बार में 400 होता है बराबर 0, तो यानी एक्स माइनस 20 ये भी x माइनस 20, इसको मिला के लिख देते हैं, आई दोनों में से कोई एगो बराबर 0, इसको x माइनस 20 के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं का, x माइनस 20 के होल स्क्वायर, क्योंकि दो है ना बराबर 0, स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो 0 के स्क्वायर 0 इधर रूट में 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो x बराबर 20, यानी x का माने थे, x क्या माने थे, लंबाई ना, तो लंबाई बराबर भी 20 हो गया, और चौड़ाई कितना आया था, चौड़ाई हल किए थे तो b का मान आया था 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स के मान हुआ कितना, तो एक्स के मान 20, 40 में से 20 गया तो 20 मीटर, यानी लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि यह एक वर्ग है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।